हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में अपन करें क्वेश्चन नंबर 35। कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने के पहले अपन उसका पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं ताकि क्वेश्चंस को फर्स्ट टाइम ही कंप्लीट सोल्व कर सकें। फर्स्ट रीडिंग में रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन प्रॉपर प्लेस पे रिकॉर्ड कर सकें। इससे गलती होने के चांसेस कम होंगे और टाइम सेविंग भी होगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि क्वेश्चंस का पहले फॉर्मेट बना लें, जो स्पेस है अप्रोक्सीमेट छोड़ दें, बाद में खाली रह जाती है, कोई बात नहीं है आप उसको इसलिए आप हमेशा हमारे इस वीडियो को, कैश फ्लो के हमेशा वीडियो को आप ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपन क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। ये कह रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, 9% डिवेंचर्स, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लाइबिलिटीज, फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंट, जनरल रिजर्व, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्लांट एंड मशीनरी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और शेयर इन XYZ लिमिटेड। एडिशनल इन्फॉर्मेशन था कि ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 मशीनरी कॉस्टिंग ₹50,000 एंड accumulated depreciation there on 15,000 was sold 32,000. 9% डिवेंचर was 80,000 वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 16। देखो, मशीनरी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी। इसका मतलब अब आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा मशीनरी का। यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट दिए, दो अकाउंट दिए। इसका मतलब आपको डबल अकाउंट वाला जो अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे चलते हैं वो आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। और 9% डिवेंचर 80,000 वर इशूड, ठीक है, इसके लिए आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, अपन वैसे ही देख लेंगे। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, सबसे पहला काम होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपन कैलकुलेट करेंगे करंट माइनस प्रीवियस ईयर। तो पिछले साल का प्रॉफिट कुछ भी नहीं दिया, करंट ईयर का प्रॉफिट दिया, दैट वाज द 1,20,000, इसलिए लेस आइटम कुछ भी नहीं होगा। अब इसमें 5 एडजस्टमेंट होते हैं आपके पास में। ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व का बैलेंस देखें, पिछले साल 120 और इस साल भी 120, इसका मतलब कोई ट्रांसफर नहीं है रिजर्व में। नेक्स्ट आता है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड के बारे में कुछ भी नहीं है। उसके बाद में आता है प्रपोज्ड डिविडेंड, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर आता है टैक्स। टैक्स पेड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं टैक्स के बारे में, और रिफंड के बारे में नहीं। इसका मतलब यही आपके पास में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया 1,20,000। 1,20,000 यही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। अब अपन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहला काम होता है, अब प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस लिख दिया अपन ने 13 लाख और क्लोजिंग 14,90,000 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 लाख और 1,50,000। अब अपने को ये कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 16-17 मशीनरी कॉस्टिंग 50,000, अपन वर्किंग नोट बनाया, कॉस्ट है 50,000 मशीन की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 15,000 उसके ऊपर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50,000, सोल्ड फॉर 32,000। तो मशीन की बुक वैल्यू आई 35,000, आपने 32,000 बेच दिया, 3,000 रुपये का आपको लॉस हो गया। अब इससे अपन नोट करते हैं, डिटेल नोट करते हैं अपन इन दोनों अकाउंट में रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। यहाँ आएगा जो मशीन बेची है उसका डेप्रिसिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, अप टू डेट डेप्रिसिएशन 15,000। डिफरेंस कितना रह जाएगा, इसका जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो आपके पास में डेप्रिसिएशन बन जाएगा 1,65,000। तो बाई डेप्रिसिएशन, ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है 65,000, ये 65,000 करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है। अब अपन इसमें इंफॉर्मेशन, ये 15,000 रुपये यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे बाई अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो मशीन बेची है उसका अप टू डेट डेप्रिसिएशन है 15,000 बाई बैंक। कितने में बेची, 32,000 में। फिर 3,000 रुपये का लॉस हो गया बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L 3,000 हो गया। अब इसका अपन बैलेंसिंग फिगर देखते हैं, किधर का आ गया 14, इधर का टोटल ज़्यादा होगा। यस, मशीनरी कॉस्टिंग कितने की थी 50,000, तो 14,90, 15,40, 5 2 7 3 10, 1 1 2 3 2 5 9 5 14 15,40,000। ये आ गया आपको 2,40,000 परचेज टू बैंक। परचेज 2,40,000 रुपये की आपने मशीन परचेज की है। अब इससे अपन इंफॉर्मेशन प्रॉपर प्लेस पे लिख देते हैं। यहाँ पे परचेज का फिगर है 2,40,000, इन्वेस्टमेंट में लेस
प्लांट एंड मशीनरी परचेज 2,40,000। इधर का हो गया, इधर अपने डेप्रेशन कहीं नहीं जाएगा। बैंक मशीन बेची आपने 32,000, प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड 32,000, ये हो गया। उसके बाद बैंक होगा P&L वाला प्रॉफिट लॉस है, लॉस ऐड होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 3,000, ये ऐड कर दिया आपने लॉस 3,000 रुपये। इसका काम हो गया आपके पास में। अब इसमें आएगा डेप्रिसिएशन 65,000, ये भी ऑपरेटिंग में ऐड होता है। डेप्रिसिएशन 65,000, ये आपने डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, नेट प्रॉफिट हो गया। अब इस अकाउंट से अपने दोनों अकाउंट से इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड प्लेस में नोट कर दी। अब अपन क्वेश्चंस करते हैं। 9% डिबेंचर 80,000 वर इश्यूड ऑन 1 अप्रैल 16। 1 अप्रैल 16 अपन बनाने 31 मार्च 17, मतलब साल के शुरू में इश्यू कर दिया आपने 80,000 के डिबेंचर्स। इसका मतलब जो इंटरेस्ट देना है वो क्लोजिंग बैलेंस पे देना है। देखो डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोविंग 9% डिबेंचर्स, पिछले साल 2,40,000 के थे, इस बार 3,20,000, 80,000 हो गए। तो फाइनेंस में प्लस हो जाएगा 80,000। 9% डिबेंचर्स 80,000, 9% डिबेंचर इशू। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे 9% क्लोजिंग बैलेंस पे, तो कितना होगा 3,20,000 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 3,20,000 इंटू 9%, 9/12, 9% लगाएंगे तो कितना होगा आपके पास में 20, 9 दूनी 18, 9 27, 28, 28,800। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फाइनेंस में लेस होगा 28,800, और यहाँ पे ऑपरेटिंग में ऐड होगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 28,800, ये यहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ फाइनेंस में लेस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का हो गया, डिबेंचर का काम हो गया, मशीनरी का काम कर चुके। अब आ रहा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पिछले साल थे 1,60,000, इस बार 2,40,000, 80,000 के बढ़ गए, इन्वेस्टमेंट बढ़ गए, तो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट में लेस। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज 80,000, 1,60, 16, 24, ठीक है। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी का अपन कर चुके हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट पिछले साल था 1,60,000, इस बार हो गया 180, 20,000 से आउटस्टैंडिंग रेंट बढ़ गया। आउटस्टैंडिंग रेंट बढ़ गया तो इसका मतलब करंट लाइबिलिटीज बढ़ गई आपके पास में। आउटस्टैंडिंग रेंट करंट लाइबिलिटीज बढ़ गई, तो ऐड आइटम 20,000 रुपये आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट 20,000 रुपये बढ़ गया आपके पास में। फिर आपके पास में आ रहा है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल पिछले साल थे 1,20,000 के, और इस साल के हैं 40,000। 80,000 से बिल्स पेएबल कम हो गए, बिल्स पेएबल कम हो गए, करंट लाइबिलिटीज कम हो गई, इसका मतलब लेस आइटम। बिल्स पेएबल 80,000। फिर क्या था क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पिछले साल 120 के थे, इस बार 1,40,000 के, 20,000 रुपये से क्रेडिटर्स बढ़ गए, लाइबिलिटी बढ़ गई आपके पास में, तो ऐड आइटम करंट लाइबिलिटीज बढ़ गई, क्रेडिटर्स 20,000 रुपये से क्रेडिटर्स ऐड हो गए आपके पास में। ट्रेड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हो गए आपके पास में। बैलेंसिंग स्टेटमेंट में जनरल रिजर्व अपन कर चुके हैं, कैश एंड इक्विवेलेंट आएगा नहीं। ट्रेड रिसीवेबल नो चेंज है, कुछ भी नहीं हुआ। इन्वेंट्री पिछले साल 1,60,000, इस बार 120, 40,000 रुपये से इन्वेंट्री कम हो गई। इन्वेंट्री कम हो गई तो ऐड आइटम करंट एसेट्स कम हो गई 40,000 से इन्वेंट्री, ऐड आइटम 40,000 से इन्वेंट्री कम हो गई आपके पास में। इन्वेंट्री का हो गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, टेंजिबल एसेट्स अपन कर चुके हैं, अदर करंट लायबिलिटी कर चुका है, ट्रेड पेबल अपन कर चुके हैं नोट से, 9% डिबेंचर का एडजस्टमेंट हो चुका, रिजर्व सरप्लस हो चुका, और इक्विटी शेयर कैपिटल हो चुका। अब अपने को क्वेश्चन सारा हो चुका, एडलेस एडजस्टमेंट करना हो, फाइनल रिजल्ट निकालना है इसका आपको।
5 3 8 8 16, 6 2 8 1 9, 8 5 3 8 8 16 ऐड करेंगे, 9 2 11, 1 1 2, 2,16,000। अब यहाँ भी ऐड वाले आइटम हो जाएंगे 80,000। 8 और 1 9, 296। ये 80,000 आपके पास में लेस का आइटम हो जाएंगे, तो ये आ जाएंगे आपके पास में 216। टैक्स पेड नहीं है तो फाइनल अमाउंट आ जाएगा 216, 2,16,000 फाइनल रिजल्ट। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में 32,000 प्लस का आइटम है और माइनस का आइटम है 3,20,000। तो इसको लेस करेंगे तो फाइनल रिजल्ट कितना आएगा आपके पास में, 8 और 2 10, 3 1 4, 8 और 4 12, 288। ये नेगेटिव फिगर आया आपके पास में 288। 8 2 10 और 3 11 1 12 2 1 3। यहाँ पे आपके पास में इन्वेस्टमेंट फाइनेंस में 80,000 प्लस का फिगर है और 28,800 माइनस का फिगर है। इसका रिजल्ट कितना आएगा आपके पास में, 30 चले जाएंगे 50, 51,200, 51,200, 8 2 10, 8 1 9 1 10 5। अब इन तीनों का फाइनल रिजल्ट निकालेंगे तो 216, ये 800 रह गए, यहाँ पे आएंगे 800, यस 216 800 प्लस 51,200 माइनस 5 4 1 7 1 8 5 1 6 268 और ये आएंगे 288, तो माइनस 20,000। ये नेट कैश डिक्रीज यहाँ पे होगा, डिक्रीज 20,000। माइनस का फिगर होगा। अब कैश का बैलेंस कितना है इसमें, ओपनिंग बैलेंस दिया 80,000, यस 80,000 ओपनिंग बैलेंस, नेट कैश ओपनिंग बैलेंस 80,000, क्लोजिंग बैलेंस हो गया 60,000। नेट डिक्रीजेस 20,000, फाइनेंस एक्टिविटी का पार्ट तो ये है, और नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 20,000, ओपनिंग बैलेंस 80,000, क्लोजिंग बैलेंस हो गया 60,000। आपकी बैलेंस शीट में इस साल जो कैश का बैलेंस है वो 60,000 है। इस तरह से अपना कैश फ्लो कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके।